आखिर परशुराम क्यों क्रोधित हुए थे? आइए जानते हैं पूरी कहानी। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भगवान परशुराम हिंदू धर्म के एक प्रमुख और पूजनीय व्यक्तित्व हैं, जो विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वे एक महान योद्धा और ब्राह्मण भी थे, जिनका जीवन और कर्म विभिन्न पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में वर्णित हैं। उनकी क्रोध की कहानियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जिनमें वे अपने समाज और धर्म की रक्षा के लिए असाधारण कृत्य करते हैं। परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्षत्रिय जाति के अत्याचार और अधर्म की वृद्धि मानी जाती है, जिसके कारण उन्होंने क्षत्रियों के संहार का प्रण लिया। पार्श्वभूमि और कारण। परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनके पिता ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी और ज्ञानी ब्राह्मण थे, जबकि उनकी माता रेणुका थी। पर का समय वह था जब पृथ्वी पर अधर्म और अनाचार बढ़ रहा था। विशेष रूप से क्षत्रिय जाति में अत्याचार और अन्याय की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। क्षत्रियों के राजा और उनके सैनिक अपने बल और शक्ति का दुरुपयोग करते हुए ब्राह्मणों और अन्य धार्मिक समूहों पर अत्याचार करने लगे थे। इस समय ब्राह्मणों का समाज में एक विशेष स्थान था और वे धर्म और समाज के नियमों का पालन करने के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन क्षत्रिय राजाओं द्वारा ब्राह्मणों के अपमान और उनके अधिकारों का घटना का संबंध कार्तवीर्य अर्जुन से है, जो एक शक्तिशाली क्षत्रिय राजा था। एक दिन जब वह अपने सैनिकों के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम आया, तो ऋषि ने उनका सत्कार किया। इस सत्कार में ऋषि के पास कामधेनु नामक एक दिव्य गाय थी, जो किसी भी प्रकार के भोजन और वस्त्र की इच्छा पूरी कर सकती थी। जब कार्तवीर्य अर्जुन ने कामधेनु की शक्ति के बारे में सुना, तो उसने उसे बलपूर्वक छीनने का प्रयास किया। कार्तवीर्य अर्जुन के इस कृत्य से परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा से युद्ध किया और अंततः उसे मार डाला। परंतु इस घटना के बाद अर्जुन के पुत्रों ने परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। यह घटना परशुराम के क्रोध का मुख्य कारण बनी और उन्होंने क्षत्रिय जाति का संहार करने की प्रतिज्ञा कर ली। परशुराम का क्षत्रियों का संहार। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया। यह एक प्रतीकात्मक कथा है, जो यह दर्शाती है कि परशुराम ने अपने समाज और धर्म की रक्षा के लिए कई युद्ध किए। उन्होंने उन सभी क्षत्रियों का नाश किया जो अधर्मी थे और जिन्होंने धर्म के मार्ग से भटककर ब्राह्मणों और अन्य निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए थे। परशुराम के इस क्रोध के पीछे उनका दृढ़ संकल्प और अपने धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। उन्होंने अपनी माता रेणुका के अपमान और पिता जमदग्नि की हत्या के प्रतिशोध के रूप में क्षत्रियों का संहार किया। उनके इस कार्य ने उन्हें समाज में एक क्रोधी परंतु न्यायप्रिय योद्धा के रूप में स्थापित किया। परशुराम का शांत होना और क्षमा। हालांकि परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया, लेकिन उनके हृदय में करुणा और क्षमा का भी भाव था। जब उन्होंने पृथ्वी पर संतुलन स्थापित कर लिया और अधर्म का नाश कर दिया, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हटने का निर्णय लिया। परशुराम ने अंततः अपने क्रोध को शांत किया और एक तपस्वी जीवन जीने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए शांति और संतुलन की स्थापना के लिए कार्य किया। इस प्रकार परशुराम का जीवन हमें यह सिखाता है कि क्रोध का उपयोग केवल तब किया जाना चाहिए जब यह धर्म और न्याय की रक्षा के लिए आवश्यक हो, और इसे नियंत्रित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भगवान परशुराम के क्रोध और उनके जीवन की गाथा को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनके कार्यों और उनके उद्देश्यों को गहराई से समझें। उनका क्रोध हालांकि विनाशकारी प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह धर्म की रक्षा और समाज में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से था। अब हम उनके जीवन के कुछ और पहलुओं और उनके क्रोध के प्रभावों को विस्तार से जानेंगे। परशुराम और राम के बीच का सामना। भगवान परशुराम और भगवान राम के बीच का एक और महत्वपूर्ण प्रसंग है जो महाकाव्य रामायण में वर्णित है।
यह घटना तब घटित होती है जब राम ने शिव धनुष तोड़ा और सीता से विवाह किया। यह धनुष भगवान शिव का था और अत्यंत शक्तिशाली माना जाता था। परशुराम, जो उस समय ब्राह्मणों और धर्म की रक्षा में लगे हुए थे, जब उन्होंने यह सुना कि किसी ने शिव धनुष तोड़ा है तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और राम को चुनौती देने के लिए जनकपुरी पहुंचे। परशुराम ने राम से पूछा कि उन्होंने शिव धनुष कैसे तोड़ा। परशुराम का क्रोध उस समय कुछ क्षणों के लिए और बढ़ गया जब राम ने शांत और विनम्र स्वर में उत्तर दिया कि उन्होंने अपने गुरु के आदेश पर ऐसा किया। राम का यह उत्तर परशुराम को प्रभावित कर गया और उन्हें एहसास हुआ कि राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब परशुराम ने राम से दूसरा धनुष उठाने का आग्रह किया, जिसे विष्णु का धनुष कहा जाता था, तो राम ने उसे सहजता से उठा लिया। यह देख परशुराम को एहसास हुआ कि राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं और उन्होंने राम को प्रणाम किया और अपने क्रोध को त्याग दिया। इस प्रसंग में परशुराम के क्रोध का परित्याग इस बात का प्रतीक है कि सच्चे धर्मात्मा के समक्ष भी उनका क्रोध शांत हो जाता है। परशुराम का शिक्षा और ज्ञान की विरासत। परशुराम न केवल एक योद्धा थे, बल्कि वे महान शिक्षक भी थे। उन्होंने कई महान योद्धाओं को शिक्षा दी, जिनमें भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य प्रमुख हैं। इन सभी ने परशुराम से युद्ध कला और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। परशुराम का क्रोध और उनके युद्ध कौशल उनके छात्रों को युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को केवल युद्ध कौशल ही नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि युद्ध केवल तभी करना चाहिए जब वह धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक हो। परशुराम की शिक्षा और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान ने महाभारत के युद्ध और उस समय के अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं पर गहरा प्रभाव डाला। परशुराम और द्रोणाचार्य महाभारत के महान योद्धा और गुरु द्रोणाचार्य भी परशुराम के शिष्य थे। द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या और युद्ध की कला में परशुराम से शिक्षा प्राप्त हुई थी। परशुराम ने द्रोणाचार्य को अपनी सभी शस्त्र विद्या सिखाई और उन्हें वह ब्रह्मास्त्र भी प्रदान किया, जो अत्यंत शक्तिशाली माना जाता था। परशुराम के क्रोध का द्रोणाचार्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। द्रोणाचार्य ने भी अपने जीवन में कई बार न्याय और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। परशुराम की शिक्षा के कारण ही द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों के गुरु के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परशुराम की तपस्या और उनका संयम। अपने क्रोध के बावजूद परशुराम ने जीवन में तपस्या और संयम का मार्ग भी अपनाया। उन्होंने ब्रह्मचारी जीवन जिया और अपनी शक्तियों का उपयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किया। उन्होंने अपनी तपस्या और संयम के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाया और अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखा। परशुराम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि क्रोध और शक्ति का संतुलित उपयोग कैसे किया जा सकता है। उनके द्वारा की गई तपस्या और संयम ने उन्हें वह आंतरिक शक्ति प्रदान की जिसके बल पर वे इतने बड़े कार्य कर सके। उनकी तपस्या के कारण ही उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया और उनकी पूजा की जाती है। परशुराम और उनके अवतार का महत्व। भगवान परशुराम का अवतार हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, जो कि धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए थे। परशुराम के अवतार का मुख्य उद्देश्य समाज में संतुलन स्थापित करना था, जहां ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों अपने अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करें। परशुराम का क्रोध इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने धर्म और न्याय के लिए इसे अपनाया। उन्होंने उस समय के समाज में उत्पन्न हुए अन्याय और अधर्म का नाश किया और समाज में संतुलन स्थापित किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति और क्रोध का उपयोग कैसे धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किया जा सकता है। परशुराम की शिक्षाएं और उनका समाज पर प्रभाव। परशुराम की शिक्षाएं आज भी समाज में प्रासंगिक हैं। उन्होंने यह सिखाया कि शक्ति का उपयोग केवल तब करना चाहिए जब यह आवश्यक हो, और वह भी धर्म और न्याय के लिए। उन्होंने यह भी सिखाया कि क्रोध को नियंत्रित करना और उसे सही दिशा में निर्देशित करना कितना महत्वपूर्ण है।
परशुराम की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब समाज में अधर्म और अन्याय बढ़ जाता है तो उसे समाप्त करने के लिए एक दृढ़ संकल्प और शक्ति की आवश्यकता होती है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब धर्म और न्याय खतरे में होते हैं तो एक योद्धा को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। निष्कर्ष, भगवान परशुराम का क्रोध और उनका जीवन धर्म, न्याय और संतुलन की प्रतीकात्मक कहानियों से भरा हुआ है। उनके क्रोध का कारण केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, बल्कि समाज में व्याप्त अधर्म और अन्याय का नाश करना था। उनके क्रोध ने उन्हें एक न्यायप्रिय योद्धा के रूप में स्थापित किया, जिन्होंने अपने जीवन को धर्म और समाज की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। परशुराम का जीवन हमें यह सिखाता है कि क्रोध का उपयोग तभी करना चाहिए जब यह धर्म और न्याय की रक्षा के लिए आवश्यक हो। उन्होंने अपने जीवन में शक्ति और संयम का संतुलित उपयोग किया और इस प्रकार वे न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक महान शिक्षक और तपस्वी भी थे। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं कि हम अपने जीवन में धर्म और न्याय का पालन करें और जब आवश्यकता हो तो अपने क्रोध और शक्ति का सही उपयोग करें।